Hello everyone, this is Jaspal Singh. So GATE result is being announced, and today with us we have GATE topper with us, who has secured such a wonderful rank in GATE 2023, Shubhan Mishra. Shubhan Mishra, first of all, many congratulations. सबका एक ड्रीम होता है गेट एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप रैंक लाना, एंड यू हैव अचीव्ड सो. तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी जब आपका रिजल्ट आया, आपने जब रिजल्ट देखा, तो उसके बाद पहला थॉट क्या था आपके माइंड में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसा कुछ अपना रिजल्ट देखते हैं, वहाँ पे नंबर रैंक मतलब इस तरीके से देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसा लगा कि 2 ढाई साल से जो प्रिपरेशन लास्ट टाइम से चल रही है, वो थोड़ा इस टाइम पे अब मतलब फ्रूटफुल होना चालू हुई है इस टाइप से। तो वही एक काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है सर इस टाइम। ओके, शुभन, आप अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताएंगे पहले कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, ग्रेजुएशन ईयर क्या था आपका, उसके बाद आपकी वर्क प्रोफाइल क्या थी, कोई वर्क एक्सपीरियंस था या नहीं था, या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपके गेट एग्जाम का? जी सर, डेफिनेटली। तो सर 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट ओला कैब्स करके है, उसमें ज्वाइन किया एज अ बिजनेस एनालिस्ट। वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स मैंने काम किया। तो उसके बाद फिर 2020 के बिगिनिंग में मैंने वो जॉब क्विट कर दी। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन की है। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था सर, ये मेरा एक्चुअली थर्ड गेट अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 21 और 22 के भी गेट एग्जाम दिया। ओके, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी अपनी? सर आईआईटी कानपुर से करा है। आईआईटी कानपुर से करी है। अच्छा, आपने जैसे बोला आईआईटी से करी है, काफी सारे लर्नर्स का एक दिमाग में थॉट रहता है कि जो आईआईटी के बच्चे होते हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज होता है, एक एज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए. क्या आपका भी बिलीफ ऐसा ही है कि अगर हम आईआईटी से पढ़ते हैं तो एक बेनिफिट मिलता है हमें परफॉर्म करने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? सर जो आपने बोला एग्जैक्टली ये मतलब मैंने भी काफी ऐसा फील किया अपने सराउंडिंग में। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह दिया तो आसपास के लोगों से ये काफी सुनने में आता है, लगता है कि मतलब एक एडेड एडवांटेज होता है वगैरह वगैरह। बट फ्रेंकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा सर कि कॉलेज में सीजीपीए वगैरह कुछ खास थी नहीं। मतलब बहुत ही एवरेज सीजीपीए थी मेरी। तो और वो भी स्पेशली इस वजह से थी कि कुछ सिविल के कोर्सेज में अच्छे ग्रेड नहीं आते थे, उसके अलावा जो होते थे उनमें बल्कि ठीक ग्रेड आ जाते थे। तो अच्छा. मतलब कॉलेज का तो अगर देखा जाए तो ऐसे मतलब इसमें कोई, मैं बोलूंगा कि बहुत, मुझे नहीं लगता पर्सनली बहुत ज्यादा आता है। ये जो 2 ढाई साल की मेहनत इधर होती है, हम लोग जो ये उसके बाद करना चालू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्पेशली, तो वो काफी मैटर करती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। ओके. शुभन, आपने बताया कि ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था, मतलब आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं गेट एग्जाम के लिए भी. तो जी सर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टेइंग मोटिवेटेड टू क्लियर दिस एग्जाम? मतलब जो एक साल की जर्नी है इतनी बड़ी हमारी किसी भी एक एग्जाम को हम्म। क्लियर करने की, उसके बाद काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं अगर वो पेपर नहीं निकलता है. आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, चार्ज अप रखा? तीसरी बार आपने पेपर दिया और इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी आपने. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि नहीं यार, पहली बार नहीं हुआ तो मेरे को दूसरी बार भी देना है, दूसरी बार भी नहीं दिया हुआ तो मेरे को तीसरी बार देना है, और एग्जाम को क्रैक तो करना ही है. वो माइंडसेट क्या था आपका? सर वो तो बेसिकली माइंडसेट ये है कि गेट, फ्रेंकली गेट जो है मेरा जो हमेशा से एक मतलब टॉप एक होता है ना कि जो जॉब आपको लेनी है वो है ईएससी। गोल हमेशा से ईएससी रहा है। तो गेट क्या है, उसके पैरेलली में प्रिपेयर, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर है। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी का नॉन टेक अगर हटा दें तो सिलेबस तो सिमिलर ही है, थोड़ा सा मेथोडोलॉजी अलग है, क्वेश्चंस पूछेंगे तो। लेकिन वही है कि उसके साथ में ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। तो यूपीएससी जो है वो मेरा लास्ट टाइम जो मैंने दिया था, वो भी मेरा क्लियर, मतलब मेंस तक मैं पहुंचा था, मेंस क्लियर हुआ था। तो उसके साथ साथ ये वाली प्रिपरेशन होती रहती है। फिर ये लगता है कि हाँ, इतना आगे पहुंच गए हैं तो मे बी क्यों नहीं मतलब आ जाए सिंगल डिजिट रैंक टाइप से। तो उसी वही एक मोटिवेशन रहता है सर, एक सिंगल डिजिट या फिर एटलीस्ट 20-30 में मतलब रैंक अगर आना। इसमें रैंक आ जाती है तो वो आपको हेल्प भी करेगा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए. एक मोटिवेशन वहीं से भी मिल डेफिनेटली। जाता है, एक एक सेल्फ बिलीफ डेवलप हो जाती है कि नहीं यार, अगर गेट का एग्जाम फोड़ सकते हैं तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकल ही जाएगी अपनी. डेफिनेटली सर, कोई भी मतलब एक ऐसा मतलब जो भी अगर ऐसे कहीं पे रैंक आता है तो एक खुद से अंदर से बूस्ट मिलता है कि सिर्फ जो गोल आप कर रहे हैं उसके लिए
डेफिनेटली वो हेल्प करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वही एक अ, मोटिवेशन रहा है। बिल्कुल। तो शुभम, आप बता सकते हैं व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू विच कैन हेल्प द एस्पिरेंट टू गेट अ गुड रैंक इन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज? मतलब आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए अगर अच्छी रैंक लानी है? तो यार ये चीज तो होनी चाहिए इस बंदे के अंदर। तो सर जैसे एक चीज वही है जो अगर लगता है, जैसा जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, जैसे आपने बोला कि 2 साल 3 साल करने वाला, तो एक परसिवियरेंस जो चीज है कि बेसिकली अपने आप को लगाए रखना, कि चाहे नहीं भी हो रहा है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि जब वो जर्नी देख रहे हैं किसी की बगल में, तो उनको लगता है कि हाँ 1 साल में हो गया है, इन्होंने क्रैक कर दिया 2 साल में, तो उनको ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस फील्ड में बने रहना, मतलब जब तक नहीं निकल रहा है तब तक अपने आप को उसी इंटेंसिटी से लगाए रखना, चाहे वो सेकेंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है वो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है सर, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। आप तो मतलब रियल लाइफ एग्जांपल हैं आप। काफी सारे लर्नर्स के तो मेरे पास जैसे रोज मैं बच्चों से डिस्कस करता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता रहता हूँ, एक कॉमन डाउट भी आता है, सर क्या जॉब में रह के तैयारी हो सकती है? आपने 3 साढ़े 3 साल जॉब करी, जी पढ़ाई सर। के टच में नहीं रहे आप क्योंकि नॉन टेक्निकल जॉब थी आपकी। यस दोबारा सर। से वापस टेक्निकल फील्ड में आना, दोबारा से जी सर। पढ़ना, और फिर एक जॉब करते करते पेपर को फोड़ना, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये चीज कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सर, वही लगता है ना कि हम कर सकते हैं तो मतलब कोई भी कर सकता है, एक बार बस ये है कि लगने की देर है। फिर चाहे वही है कि अब मुझे भी ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं प्रोफेशन स्टार्ट किए हुए, भले ही वो किसी कोचिंग में हो चाहे वो सेल्फ स्टडी, ओवरऑल में 20 के स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और अभी 23 चल रहा है। तो वही है कि जब एक इतने लंबे समय के लिए आप लगे रहते हैं तो कहीं ना कुछ बड़ी चीज हो तो जाती आप अपना टाइम टेबल क्या रहता था आपका? मतलब काफी लोगों का ये भी डाउट होता है, यार सर मैं कैसे पढ़ाई करूं जॉब के साथ या कॉलेज के साथ, मतलब ये एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। आपका टाइम टेबल क्या होता था? नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जॉब के साथ किसी भी टाइप मतलब ओवरलैप नहीं किया है। मेरा जो प्रिपरेशन है वो कभी भी जॉब के साथ ओवरलैप नहीं किया, तो मैंने जब भी किया है फुल टाइम मतलब पढ़ाई ही की है, तो फुल टाइम वो जॉब की थी। तो अभी फिलहाल टाइम टेबल यही है सर कि कोचिंग जाना है, मतलब लगभग 6 and 6.5 आवर्स वहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आए हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है जो क्लास में पढ़ाया गया है, 1 1.5 घंटा उसमें लग रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह की, 2 3 घंटे हो गया इतना टाइम। फिर एग्जाम के टाइम आते आते थोड़ा, जब एग्जाम क्लोज हो रहे होते हैं तो यही थोड़ा टाइम शॉर्ट ऊपर मतलब थोड़ा और अ, बढ़ जाता है, सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम कम बढ़ जाता है, कोचिंग वगैरह का टाइम कम हो जाता है। तो वही है सर, ऑन एन एवरेज 9 to 10 आवर्स इंक्लूडिंग कोचिंग, इतना ओके, नौ रहता से होगा। दस घंटे एक्सक्लूडिंग जो आप कोचिंग में पढ़ते थे? अ, नहीं सर, मतलब मैं बोलूँगा इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कोचिंग, कोचिंग, जो मतलब मैं जो क्लासेस का टाइम जोड़ के आप टोटल 9 से 10 घंटे निकाल लेते थे? 9 से 10 घंटा निकल जाता था। वो है कि जब जब थोड़ा सा लाइट पीरियड चल रहा हो, एग्जाम से पहले डेफिनेटली, जैसे ये सी आगे जनवरी फरवरी का टाइम, उस तो टाइम वो भी आप डेफिनेटली वो एनहेंस कर लेते? हाँ हाँ, ओके। वहाँ पे बढ़ जाता है वो ओके। ऑटोमेटिकली सर। तो अनअकैडमी पे आपने आप प्लस लर्नर थे अनअकैडमी पे? यस कौन सर। सी ईयर के? मैंने 21 में प्लस किया है। ओके, प्लस में। और स्पेशल क्लासेस भी देख रखी हैं आपने प्लेटफॉर्म यस के सर। ऊपर? मैंने आपकी स्पेशली सर स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब के जो फ्री कोर्स होते हैं वो मैंने 3 4 सब्जेक्ट के देख रखे हैं जो आपने कराए हुए ओके। हैं। ओके, अच्छा आप मेरे को कोई बता सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर जो अभी एस्पिरेंट है जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं गेट को 2024 में, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर हमें ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए या जिसकी वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है? यस सर, डेफिनेटली। तो सर मेरा ये मानना है कि गेट में भी वैसे 2 3 तरीके के एस्पिरेंट, जो एक है जिनको लगभग 60 के आसपास स्कोर करना, 65 मान लीजिए, और मेनली ये है कि आईआईटी वगैरह लेना टारगेट है। एक है जिनको मतलब जॉब लेना है तो 85 प्लस या 80 नंबर स्कोर करना है। तो वो दो एक कैटेगरी में भी लगता है कि है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको तो बेसिकली ये है कि जैसे एनवायरनमेंट कोर्स हो गया सर, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल मैकेनिक हो गया, ये तीन तीन सब्जेक्ट हो गया, प्लस मैथ एप्टीट्यूड हो गया। यही अगर आप एफिशिएंसी के साथ कर देते हैं तो मेरे ख्याल से 55 60 के आसपास मार्क्स सिक्योर किया जा सकते हैं, जो कि मेरा 2020 में था। मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ के खुद से गया था मैं, और लगभग उतने मार्क्स। लेकिन जब फिर आप टारगेट कर रहे हैं कि किसी पीएसयू के लिए जहाँ पे आपको 80 85 नंबर पाना है, तो सर मैं मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट को हमें, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि गेट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते हुए गलत कराएगा ही वो हमें। तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट को हमें फोकस देना ही होता ओके। ओके, ठीक है। मतलब हमें फोकस ज्यादा डालना चाहिए हमारे कंटेंट के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ है। यस दी सर। जो टॉपिक है। अच्छा, आपके हाँ। हिसाब से
टेस्ट सीरीज का कितना सिग्निफिकेंस होता है हमारी जो भी जर्नी है प्रिपरेशन की उसके अंदर? सर टेस्ट सीरीज तो मतलब एस्पिरेंट के लिए मस्ट है कोई, क्योंकि दो तीन काम करता है मेरे हिसाब से वो, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जैक्टली अपना स्टेटस बताता है कि आप स्टैंड कहाँ पर हो। ईवाईक्यू वगैरह क्या है कि हम लोग कर भी दे रहे हैं तो मतलब वो है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन जा रही है कॉन्सेप्ट की, लेकिन फिर जब वो खुद से एक नए क्वेश्चन में जब तक वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता, वो हमें टेस्ट सीरीज देता है। दूसरा, जब हम टेस्ट में गलती करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली जब वो गलती होती है तो उससे एक नई चीज सीखने मिलती है, फिर वो चीज लंबे समय तक रिटेन करती है। तो ये दो तीन चीजें लगती है टेस्ट सीरीज का ही एक स्पेशल एडवांटेज। ओके, मतलब ये मस्ट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जी सर, टेस्ट सीरीज तो Okay. मस्त। एक कॉमन डाउट और जो आता है एस्पिरेंट के माइंड में वो आता है रिगार्डिंग नोट्स, हम्म, कि नोट्स कैसे बनाएं। मतलब रोज मेरे को ये डाउट फेस करना पड़ता है, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, किसी और के शॉर्ट नोट्स हैं सर वो दे दीजिए, आप किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स दे दो मुझे, मैं उससे पढ़ लूंगा। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, मतलब इस टॉपिक के ऊपर, नोट्स के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर इस क्वेश्चन का आंसर काफी थोड़ा मतलब फनी है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग देखेंगे बिना जो मुझे जानते हैं, तो मैंने ना आज तक जो कोचिंग ली है कभी नोट्स नहीं लिया, कभी भी। मतलब कोचिंग में मैं जा रहा हूँ किसी और के नोट्स मैंने जरूर करा रखे हैं, जो भी पहले वो सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के बगल में मिलते हैं, उन पे जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो मैं उस पर हाईलाइट कर रहा होता हूँ कि ये है, और प्लस जो न्यूमेरिकल सोल्व करा रहा था वो न्यूमेरिकल में रखा। तो मेरा ये है कि लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंस है अपने नोट से पढ़ना, मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आता, मेरे को नोट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने आज तक अपने शॉर्ट नोट्स तो दूर की बात है, मैंने मेन नोट्स अपने खुद से नहीं बनाया था। ये जो जानते होंगे वही बिलीव करेंगे, अदरवाइज लोग बिलीव भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए बताना फनी है। बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैंने भी कोई आज तक मेरे नोट्स की फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि मेरे को ये लगता है यार मेन काम है समझना, और टाइम की एग्जैक्ट हमेशा शॉर्टेज रहती है, तो अगर समझ में आ गया तो नोट्स इज तो इररिस्पेक्टिव। पर मतलब ऐसे यस सर, लोग बहुत कम होते हैं, मोस्टली लोग वही यही होता है जो उनको खुद बनाना होता है। तो सबकी एग्जैक्ट, अपनी अपनी चॉइस होती है इसके अंदर कि यार, सबकी अपनी अपनी फिलोसफी है सर। वही, बिल्कुल एंड रिजल्ट ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए बात, चाहे नोट्स आप कैसे भी बनाए। जी सर, वही वो मतलब एंड गोल वही है, सारी चीजें उसी पे है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे वो पढ़ा कहीं से भी हो, नोट्स किसी भी सर, उतना मैटर नहीं करता है पर्सनली। ओके, अब आगे आगे क्या गोल है शुभम आपका? सर ईएससी ही है मेरा मेन गोल। एक बेसिकली अभी जैसा मैंने बताया यूपी मेट्रो वाली एक नौकरी है असिस्टेंट मैनेजर करके, उसमें मेरा क्लियर हुआ है, तो वो मोस्टली अगले मंथ से ज्वाइन होगी। लेकिन हाँ, मेरा जो जून में ईएससी मेंस होने वाला है 2023 का, वो मेरा मेन फोकस है अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो लास्ट ईयर भी मतलब बाई सम मार्क्स मैं फाइनल लिस्ट में नहीं, तो इंटरव्यू तक ओके, लास्ट ईयर। तो होपफुली ईएससी में भी इस बार फोड़ने वाले हो आप। सर ऐसा मतलब लग तो रहा है, क्योंकि जैसे अभी नंबर चेक किए हैं तो वही 300 1520 के आसपास है मेरे अभी इस बार फिलहाल जो हम्म, अनऑफिशियल आंसर की है। तो मुझे ओके, लग तो रहा है कि इस बार प्रिपरेशन ठीक है, तो बाकी अब जो मतलब अगर मेंस में मेंस। अगर आप टारगेट करो 500 को तो आराम से टॉप रैंक ईएससी में भी आ सकती है। हाँ, तो सर वही है कि 450 तक मैंने जैसे रीजनेबली लोगों को देखा है, तो मेरा अभी अपने माइंडसेट तो 450 का ही है। बट फिर वो पेपर पे भी डिपेंड करता है, जैसे पिछले साल फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था मेरे पर्सनल मेरे हिसाब से, तो वो उस पर भी डिपेंड कर जाता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप कि ईएससी में भी आप इसी तरह पेपर को अटेम्प्ट करें और फोड़ फाड़ के आए पेपर को। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभम, होपफुली ऐसा ही इंटरव्यू हम ईएससी के बाद भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं भी, मेरी भी यही होप है कि आपके साथ एक बार फेस टू फेस भी एक कोई इंटरव्यू हो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली शुभम, डेफिनेटली।